स्कैम चल रहे हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी के नाम पर हो या फिर जो मैं अभी टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम के बारे में बता रहा हूँ, तो इस तरह के स्कैम्स को अगर आपको दर्ज कराना है तो वो कैसे करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि इस पोर्टल का हमें कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे हमें इस केस को रजिस्टर करना है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम में से कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि जब कोई आपके साथ साइबर अपराध हो जाता है तो उसको दर्ज ही नहीं कराते हैं। आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पर जाकर रिपोर्ट करना है। आप यहाँ वहाँ ऑनलाइन भटकते हैं, यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं, किसी के कमेंट्स पे जाके कमेंट्स कर देते हैं या इंस्टाग्राम पे जाके भटकते रहते हैं कि भैया हम क्या करें, और थोड़े दिन बाद आप मन मसोस के रह जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जितने लोगों से बात की है जिनके साथ साइबर ठगी हुई है, 60 to 70% लोग खुद जाकर साइबर क्राइम में रिपोर्ट नहीं करते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि रिपोर्ट कैसे करना है, या कुछ लोग डरते हैं कि यार करेंगे तो कैसा होगा, फिर क्या होगा, उन्हें जानकारी नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहला काम, अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, cybercrime.gov.in पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी सारी घटना का बयान करना है। अगर आप खुद इतने दक्ष नहीं हैं, अगर आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, आप सीधे 1930 पे कॉल कीजिए। कई बार ये कॉल्स नहीं लगती, लाइंस बिजी होती हैं, कुछ टाइमिंग्स भी हो सकती हैं, तो आप पेशेंस रखिए, दोबारा कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता लीजिए जो पढ़ा लिखा हो। लेकिन आपसे निवेदन है कि अगर आप अपने पैसों की रिकवरी चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक साधन है, और वो साधन है cybercrime.gov.in। ये याद रख लीजिएगा, यही लोग हैं जो कर सकते हैं और आपके फंसे हुए पैसों की रिकवरी करा सकते हैं। और आप ये भी मत मानिए कि 100% आपके पैसों की रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले साल के एक आंकड़े के हिसाब से सिर्फ 18% ही केस थे जो सॉल्व हुए थे, जिनमें पैसों की रिकवरी हो पाई थी। क्योंकि आप जानते ही हैं, समय के साथ साथ ये साइबर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और पैसे बहुत जल्दी ही निकाल लिए जाते हैं। तो मनी ट्रेल अगर मिलती भी है तो पैसा कई बार रिकवर नहीं हो पाता है। जब भी आप अपनी किसी घटना को यहाँ दर्ज कराते हैं तो उसके 2 से 3 दिन के अंदर आपको एक लोकल पुलिस स्टेशन असाइन कर दिया जाता है और बताया जाता है कि आपको वहाँ जाकर के हार्ड कॉपी सबमिट करनी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर सबमिट किए हैं। तो उस हार्ड कॉपी को वहाँ जाइए, सबमिट कीजिए, और जब आप इस रिपोर्ट को दाखिल कर लेंगे तो जो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर ही आपके लिए एक FIR की तरह काम करता है। आपको अलग से कोई FIR करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने बैंक को भी रिपोर्ट कर रहे हैं तो उस एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ में रिपोर्ट कर सकते हैं कि मैंने ये घटना ऑलरेडी रिपोर्ट की हुई है साइबर क्राइम में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम विजिट करेंगे cybercrime.gov.in। अगर आपको URL याद नहीं है तो आप सीधे गूगल में जाइए और आप सर्च करिए साइबर क्राइम वेबसाइट या साइबर क्राइम इंडिया, ये सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। अब आप देखेंगे तो सबसे पहले रिपोर्ट वुमेन चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम, यानी कि कोई अगर महिलाओं संबंधित, कोई बच्चों के संबंधित कोई क्राइम है तो उसको आप यहाँ पर आकर रिपोर्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड सेक्शन में। फाइनेंशियल फ्रॉड सेक्शन में हम जाएंगे और वहां पर हम देखेंगे कि क्या करना है हमें। तो यहाँ पर आएगा तो हम यहाँ देखते हैं कि फाइलिंग अ कंप्लेंट ऑन नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। इसमें जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में बताई गई हैं कि किस लिए इसका गठन किया गया था, क्यों बनाया गया था, और इसमें यह भी बताया गया है कि आप लोकल पुलिस को भी संपर्क कर सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी है या फिर कोई और दूसरा क्राइम है, तो उसके बारे में आपको लोकल पुलिस को संपर्क करना है। और नेशनल पुलिस जो है उसकी हेल्पलाइन भी इन्होंने बताई है कि 112 है, और इसके अलावा नेशनल वुमेन हेल्पलाइन नंबर जो कि 181 है, और साइबर क्राइम की जो हेल्पलाइन नंबर है जिसके बारे में हमने बात की थी वो 1930 है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दी गई है। फिर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, लर्न अबाउट साइबर क्राइम, जिसमें कि सारी डिटेल दी हुई है कि अलग अलग तरह के साइबर क्राइम्स कौन से होते हैं, तो वो सब आप सीधे उनकी पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें कि विद डिटेल सब डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं कि कौन से तरीके के साइबर क्राइम्स किस कैटेगरी में आते हैं। तो हम चलते हैं फाइल ए कंप्लेंट की तरफ। उसमें आपको ये आई एक्सेप्ट करना है। आई एक्सेप्ट करने के बाद रिपोर्ट साइबर क्राइम, यहाँ पर आप जाकर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है कि स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। लॉगिन आईडी अगर आपने पहले से बना रखी है तो आप वो लॉगिन आईडी डालिए, और नहीं तो आप क्लिक हेयर फॉर न्यू यूजर पर जाकर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे आपको एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ डालना है, और उसके बाद कैप्चा को वेरीफाई करने के बाद आप इस पोर्टल पर सीधे लॉगिन कर सकते हैं।
अब आप लॉगिन करने के बाद देखते हैं कि आपकी प्रोफाइल डिटेल्स दी हुई हैं, इसको आप फिल कर लें क्योंकि जो फील्ड्स मैंडेटरी हैं वो आपको भरनी पड़ेंगी। स्टार मार्क में जो भी आपको दिख रहा है ये मैंडेटरी है। आपने अपना नाम लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, डेट ऑफ बर्थ लिखा, जेंडर क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपके फादर, मदर, स्पाउस, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। इसके बाद हाउस नंबर, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, आपका गांव, कस्बा, तहसील और पिन कोड, ये सारी डिटेल आपको इसमें फिल करनी है कि आपके आसपास का जो पुलिस स्टेशन है वो भी आपको इसमें फिल करना है, क्योंकि जो बाद में ये केस असाइन किया जाता है वो आपके आसपास के पुलिस स्टेशन पे ही असाइन किया जाता है। तो यहाँ पर टोटल 4 टैब्स हैं, इंसिडेंट डिटेल्स, सस्पेक्ट डिटेल्स। तो इंसिडेंट डिटेल में कि जो आपके साथ घटना घटित हुई। चलिए देख लेते हैं कंप्लेंट इंसिडेंट डिटेल्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स, क्योंकि हम टेलीग्राम स्कैम को रिपोर्ट करने वाले हैं जिसमें कि किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो। यहाँ पर आप सब कैटेगरी में आके देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग और भी सब कैटेगरीज दी हैं, जैसे कि सिम स्वैप फ्रॉड हुआ हो आपके साथ, या कोई डीमैट फ्रॉड हुआ हो, ई वॉलेट रिलेटेड फ्रॉड हो, या फिर फ्रॉड कॉल आई हो आपको, उसके थ्रू किसी ने